गाजीपुर के बिराइच इनरवा गांव में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसने सियासी रंग ले लिया है। जी हां, रक्षा संपदा विभाग द्वारा की जा रही इस कार्रवाई में अब तक 100 से अधिक घर जमींदोज कर दिए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 15 मकान, एक प्राथमिक विद्यालय और एक पंचायत भवन भी शामिल है। इस कार्रवाई ने तब तूल पकड़ा जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है। सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने रविवार को गाँव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की है और कहा है कि ये कार्रवाई बिना किसी नोटिस के की गई है। उन्होंने बरसात के मौसम में गरीबों को उजाड़ने को अमानवीय करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गरीबों को पुनर्वास नहीं किया गया और नुकसान की भरपाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी। देखिए, ये रक्षा संपदा की जमीन है, हम लोग मानते हैं, लेकिन अब से लगभग 60-65 वर्ष पूर्व से 65 साल पूर्व से और अब तक इस जमीन का कोई खोजने वाला और बिनने वाला नहीं था कि हमारी जमीन कहाँ है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर वाली सरकार आई तो जो लगातार गरीबों पर अत्याचार करने का काम कर रही है, जो आप सामने देख रहे हैं जंगीपुर विधानसभा के अंदर बिराइच इनरवा का ये गांव है, जो बिना नोटिस दिए आकर के तुरंत इस जितने पक्के मकान बने हैं सारे पक्के मकान को ध्वस्त करने का काम यहाँ के प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्देशन में होने का काम किया है। मैं सबसे पहले यहाँ के प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ये दोनों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र के अंदर अगर मानवता है तो आपको इससे कार्रवाई से पूर्व आपको इनको विस्थापित करके दूसरी जगह स्थापित करके इनके मकान, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और इस बरसात के मौके पर जो इस प्रकार की घृणित कार्रवाई है प्रशासन ने करने का काम किया है। मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ इस मामले का पूरा संज्ञान लेने का काम किया है और संज्ञान लेने के साथ उन्होंने आश्वासन देने का काम किया है कि भविष्य के अंदर अगर हमारी सरकार बनेगी तो इस पूरे परिवार को हम आवास भी देने का काम करेंगे, जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति भी करने का काम करेंगे। लेकिन बुलडोजर वाली सरकार जो गरीबों से दूर दूर तक कोई नाता है न कोई रिश्ता है, इस बरसात के मौसम में हम लोग जगह जगह लोगों के यहाँ गए। यहाँ प्रधानमंत्री आवास भी दिया गया है गरीबों को, प्राथमिक विद्यालय भी है और उसके बाद पंचायत भवन भी है। जब सरकारी धन का उपयोग किया जा रहा था तो क्या गिराने के लिए किया जा रहा था या जानबूझकर ये काम किया गया है? क्या जो अधिकारी थे इसकी जांच नहीं किए? उनको जांच करना चाहिए था। क्या सबसे पहले गिराने से पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किए? क्या कार्रवाई करने के मूड में है या नहीं है कि सिर्फ गरीबों के ऊपर ही कार्रवाई करने के मूड में है? और जहां तक ये घर मकान गिरा दिया, आज खुले आसमान के नीचे जो है गरीब रह रहा है और रहने के साथ कीड़ा बिच्छू और अगर पानी बरसने लगे, आकाशीय बिजली गिर जाए तो इस परिवार की जो क्षति होगी क्या सरकार और यहाँ का प्रशासन उसको पूर्ति करने का काम करेगा? पूनम प्रजापति। पूनम जी कहाँ रहती हैं और क्या हुआ है आप लोग के साथ? हमारे साथ यही और सब की इन लोगों ते कोला ना कहना कि हाँ घर खाली कर दो, मन के बस माइक में बोले कि जल्दी घर खाली कराए, घंटा पे नहीं तो बुलडोजर चला देगा। तो बुलडोजर तू कर देना न, तमन के डर के मारे हाली निकाल लेने सर सामान को भैंस रहनी सो छटपटात रहनी कुल धीरे धीरे निकाल के अपन ननद के बेच देने जा। अमन के इतर मड़ई झोपड़ी में रहत नहीं जा। ये आवास कैसन है? प्रधान जी दिले प्रधानमंत्री आवास है? हाँ प्रधान जी दिए हैं? हाँ। तो इसमें तो सरकारी भी पैसा लगा है। हाँ। कैसे लोग बनवा दिए तब फिर यहाँ पे? प्रधान जी देना तो बनो ही नहीं जा, कुछ अपन पैसा मजदूरी करके बनो नहीं जा। हमारे 3-3 गो लड़की है। अब कहाँ रह रही हैं आप लोग? मड़ई का तिरपाल में जा, मड़ई में जा। सरकार से क्या मांग कर रही हैं आप लोग? सरकार से यही मांग करते कि मन की जमीन कुछ दे, एक आध मंडा मन का कहीं मड़ई झोपड़ी लगाई जाए, बनवा में मन का वहाँ। बैजनाथ प्रजापति। कहाँ के निवासी आप? बिराज ग्राम था।
आपके पीछे जो है प्रधानमंत्री आवास है, इसको ध्वस्त कराया जाए, क्या है पूरा मामला, क्या बताएंगे? वो लोग आए थे तो बोल रहे थे कि एयरपोर्ट की जमीन है, तो हम लोग को खबर जब किए तो समय भी नहीं दिए सामान वामान हटाने के लिए। 1 घंटा का मोहलत दिए, वो आधे घंटा में आके तोड़ने लगे। अच्छा, हाँ, हम तो जमीन ये कैसी? ये एयरपोर्ट की जमीन है। तो ये प्रधानमंत्री आवास कैसे बन गया? ये मिला था तो हम लोग के पास जमीन ही नहीं था तो यहीं बनवा दिए कौन? हम लोग। प्रधान जी बोले? हाँ, प्रधान जी बोले कि बनवा दो यहीं। अधिकारी जांच करने आए थे यहाँ, सेक्रेटरी वोटी तो अबे कर रहे थे। देख के गए लोग? हाँ, अच्छा, कितने की लागत से ये बना था भैया? 1,20,000 मिलल रहे थे। फिर आप लोग अपना लगाए? हाँ, तो आप कहाँ रह रहे हैं आप लोग? तो का उधर मड़ई बचा हुआ है, उसी में रह रहे हैं हम लोग। भूसा उधर उधर फेंके हैं, भैंस को अपने बहन के पास भेज दिए। सब जानवर उनवर सब रखे थे, सब हटाना पड़ा। अब जगह ही नहीं था, अपने रहने के लिए जगह ही नहीं, तो जानवर कहाँ रखेंगे हम? पहले आप लोग कैसे कहाँ रहते थे? यहीं रहते थे। फिर मक्का मड़ई में? हाँ, मड़ई में तिरपाल मिला है सरकारी वाला, तो उससे भूसा उसा तोपा गया है, लकड़ी गुठा है सब। अब कैसे जीवन यापन आप लोग कर रहे हैं? अब का इसी तरह से अब रहेंगे, पेड़ के छांव के नीचे, कहाँ रहेंगे? कुछ बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ से आए, कुछ कहे आप लोगों से? क्या बोल रहे हैं कि आप लोग को सुविधा दिया जाएगा, कब देंगे क्या नहीं देंगे कुछ पता नहीं चल रहा है। जो आ रहे हैं घूम के चले जा रहे हैं लोग। कितने लोग हैं परिवार में? हमारे परिवार में 6 लोग हैं। सभी लोग छत के खुले आसमान के सब नीचे? लोग खुले आसमान में हैं।